स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 11th हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। और यह प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि हम कब कह सकते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का जो करेक्ट आंसर होगा डी हो जाएगा कि जब हम तनावपूर्ण जीवन के कारण लगातार सिर दर्द से पीड़ित रहते हैं तब हम कह सकते हैं कि स्वस्थ नहीं है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि खाली स्थान दिया गया, कह रहा है एक विकार या खराब कार्य प्रणाली यानी कि दिमाग या शरीर की खराबी है जो अच्छे स्वास्थ्य को खत्म कर देती है। तो अच्छे स्वास्थ्य को खत्म कौन कर देती है बच्चों? तो वो कर देता है रोग, जिसको हम लोग कहते हैं कि बीमारी कहते हैं। यानी कि सारे करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि हृदय, जोड़ों और तंत्रिका तंत्र के रोग कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अपकर्षक बीमारी कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि हीमोफीलिया रोग खाली स्थान दिया गया के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सकता है। तो ये किसके माध्यम से? तो ये होगा वंशागति यानी कि आनुवांशिकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। एक जीवाणुजन्य रोग है। तो एक जीवाणुजन्य रोग है, वो है क्या? वो हो जाएगा हमारा या क्षमा, जिसको हम लोग क्षय रोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न का रहा स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 7 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है। तो स्वास्थ्य का आयाम नहीं है हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया है भौतिक, सामाजिक, मानसिक, पोषण। तो स्वास्थ्य का आयाम नहीं है यहाँ पे पोषण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कौन सी बीमारियां संक्रमित से असंक्रमित लोगों में फैल सकती है। तो ये फैल सकती है बच्चों हैजा और तापेदिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक कीट वाहक द्वारा फैलता है। तो एक कीट वाहक के द्वारा फैलता है वो है मलेरिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सभी प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि डिप्थीरिया किसके कारण होता है। तो डिप्थीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए, और बैक्टीरिया के कारण होता है। और आप लोग को बता दें कि इसमें क्या होता है, टॉन्सिल जो हमारा होता है, गला वगैरह सब, नाक वगैरह संबंधित से बीमारी उत्पन्न होता है। और साथ ही नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो मलेरिया रोग के बारे में क्या सत्य हो जाएगा? यहाँ पे बुखार और खून की कमी हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है एनीमिया, जो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि तेजी से बदलाव के साथ किसी बीमारी की अचानक शुरुआत को आमतौर पर कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तीव्र गति से कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि हैजा खाली स्थान दिया गया है किस प्रकार की बीमारी है। तो बच्चों, अभी हमने ऊपर बताया था कि हैजा जो है गैर संक्रामक बीमारी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि खाली स्थान एक प्रकार का जीवाणु रोग है। तो डिप्थीरिया, अभी हम इसके बारे में चर्चा भी किए थे। डिप्थीरिया क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। और डिप्थीरिया से क्या होता है कि टॉन्सिल वगैरह सब बढ़ जाता है। साथ ही बच्चों बता दें डिप्थीरिया का डीपीटी का पूरा नाम भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा स्वच्छ हाथों की जो दर होती है हमारी वो कितना होता है? तो 20 से 30 सेकेंड होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग पढ़ लीजिएगा कि भारत में पोलियो मुक्त कब किया गया, उन्मूलन कब चलाया गया। तो ये चलाया गया था 1995 में, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गले में खराश, नाक और गला बंद होना इसके प्रमुख लक्षण है। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिप्थीरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। नियासिन की कमी से क्या होता है। तो नियासिन की कमी से होता है क्या होता है? पेलाग्रा होता है, जो कि यहाँ पे टाइप में मिस्टेक हुआ है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेलाग्रा नामक बीमारी होता है, नोट कर लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन B6 की कमी के प्रभाव क्या है। तो इसका एक्जिमा के कुछ प्रकार होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से जुड़ा है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और आप लोग को पता है कि इसमें दिया गया पाजी सोराइसिस और एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है विटिलिगो। तो यहाँ आप लोग इस पर मत जाइए, हम यहाँ आंसर बताया गया है स्कर्वी रोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त के जमने की समस्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट है, नियमित रूप से रेचक औषधियों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या किस कमी का कारण बनता है। तो यह बनता है पोटेशियम के कारण बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें शरीर को पोषक तत्वों का उचित हिस्सा या तो भूखमरी से या खराब अवशोषण के परिणाम स्वरूप नहीं मिलता है। तो बच्चों ये होता है कुपोषण, और हम इसमें इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, कुपोषण से पीड़ित हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इसमें बच्चे का जो शरीर होता है पतला दुबला हो जाता है, या तो किसी बच्चे का पेट अधिक फेंक दिखता है, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। तो हैजा रोग जो है वो क्या है, यानी कि संक्रामक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 का रहा है कि जन्मजात बीमारियां होती है। तो जन्मजात बीमारियां होती है जन्म के समय मौजूद रोग, जन्म के समय मौजूद रोग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 27 का रहा है कि यौन संचारित जीवाणु रोग है। तो क्या हो जाएगा, सिफिलिस, यानी कि यौन संचारित हमारा यहाँ पे इसको सिफिलिस भी बोलते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं HIV एड्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 28 का निम्नलिखित में से कौन सा एक अपक्षयी रोग है। तो स्ट्रोक जो है एक अपक्षयी रोग है, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए, लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट है कौन सा उपाय टीबी के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 का निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग यानी कि क्षय रोग, अभी हमने इसके बारे में भी बताए थे, जहाँ जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, रोग वाहक कारक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है एक संक्रामक प्रोटोजोवा रोग है। तो वो क्या हो जाएगा, अमीबा पेचिस, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, खाली स्थान एक प्रकार की बीमारी है जो एक विशेष लोगों में हमेशा मौजूद रहती है। तो वो क्या कहलाता है, स्थानिक कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 35 का रहा, मनुष्य में विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग का नाम क्या है। तो वो है विटामिन बी से बेरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 36 कह रहा है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस समूह की कमी त्वचा को प्रभावित करती है। तो वो करती है राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरिडोक्सिन और पैंटोथेनिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 38 को देखेंगे। विटामिन डी की कमी से होता है, तो आप लोग सभी जानते हैं रिकेट्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे विटामिन डी से आप लोग का दिया गया है रिकेट्स, और रिकेट्स इसका करेक्ट आंसर होगा।